बदलाव प्रकृति का नियम है। ये बात आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन यही बदलाव, नयापन, नई बातें सीखना हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है। बदलाव, नयापन हमें डराता है। हम घबराते रहते हैं, कहीं बदलाव हमें मुश्किलों में न डाल दे। यही सोचकर हम अपने जीवन में बदलाव से घबराते रहते हैं, चाहे हमारी बुरी आदतें हों या हमारे मुश्किल हालात। बदलाव से डर की वजह से हम जीवन में कई नई बातों पर अमल नहीं कर पाते। नई बातों, नई चीजों को सीखने से घबराते रहते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में अगर कोई काम सबसे मुश्किल है तो वह है खुद में बदलाव लाना। नकारात्मक विचारों में बदलाव, बुरी आदतों में बदलाव, दुख भरे हालात में बदलाव। एक मशहूर विचार है, हर कोई इस दुनिया को बदलने के बारे में सोचता है, लेकिन कोई भी खुद को बदलने के बारे में नहीं सोचता। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, हर कोई इस दुनिया को बदलने के बारे में सोचता है, लेकिन कोई भी खुद को बदलने के बारे में नहीं सोचता। यही तो मूल मंत्र है, खुद में बदलाव लाना। बदलाव के लिए, नएपन के लिए, नई बातों को सीखने के लिए मन में दृढ़ता चाहिए, सकारात्मकता चाहिए और मन का शांत रहना भी तो जरूरी है, जिससे हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकें। यह सब कैसे होगा? आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं महात्मा बुद्ध की एक प्रेरक कहानी। महात्मा बुद्ध की यह कहानी आपके जीवन को एक रास्ता दिखाएगी। अगर इस कहानी को आपने अपने जीवन में उतार लिया, आत्मसात कर लिया, तो जीवन में सीखना आसान हो जाएगा और फिर परिस्थितियों के हिसाब से खुद में बदलाव करना चुटकियों का काम होगा। लेकिन बुद्ध के इस मंत्र को समझने के लिए आपको ये कहानी पूरी सुननी होगी। इससे पहले कि आप इस प्रेरक कहानी में खो जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जब भी मैं नई कहानी पब्लिश करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी हर प्रेरक कहानी सुन पाएं। तो शुरू करता हूं जीवन में बदलाव लाने वाली बुद्ध की ये प्रेरक कहानी। बहुत पहले की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन में अध्यात्म सहित कई जरूरी ज्ञान को प्राप्त करना चाहता था, ताकि वह अपने जीवन को अच्छी तरह से समझ सके और किसी भी तरह की स्थिति या परिस्थिति उसे विचलित ना कर सके। वह जानता था कि उसकी मदद सिर्फ महात्मा बुद्ध ही कर सकते हैं। यही सोच विचार करने के बाद एक दिन वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपसे बहुत सारा ज्ञान सीखना चाहता हूं, जिससे मेरी जिंदगी बदल सके और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकूं, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकूं। बुद्ध ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और कहा, पुत्र, यदि तुम मुझसे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो या मुझसे कुछ सीखना चाहते हो, तो तुम आज से 10 दिन बाद मेरे पास आना। वह व्यक्ति 10 दिन बाद लौटकर फिर बुद्ध के पास पहुंचा और कहने लगा, हे बुद्ध, 10 दिन पूरे हो चुके हैं, अब आप मुझे शिक्षा दीजिए। बुद्ध ने उस व्यक्ति को जवाब दिया,
यदि कुछ सीखना है तो तुम 10 दिन बाद आओ। इस तरह यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। जब जब वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आता, बुद्ध हर बार उसे ये बोलकर वापस भेज देते कि 10 दिन बाद आना। आखिरकार उस व्यक्ति के सब्र का बांध टूट गया। हार मानकर इस बार उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से पूछ लिया, हे बुद्ध, मैं जब भी 10 दिन बाद आता हूं, आप हर बार मुझे वापस भेज देते हैं। मुझे आपके ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। कृपया मुझे शिक्षा दें, मैं कुछ सीखना चाहता हूं। सारी बातें सुनकर बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, तुम यहां बैठो। पहले जाओ, एक गिलास पानी लेकर आओ। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के कहे अनुसार एक गिलास पानी लेकर पहुंच गया। बुद्ध ने कहा, जाओ, एक गिलास पानी और लेकर आओ। वह व्यक्ति बुद्ध के मुताबिक एक और पानी से भरा गिलास ले आया। अब महात्मा बुद्ध ने कहा कि पहले वाले गिलास में कुछ मिट्टी डाल दो। व्यक्ति ने बिना कोई सवाल पूछे वैसा ही किया जैसा बुद्ध ने बताया। मिट्टी डालते ही पहले गिलास का पानी पूरी तरह मटमैला हो गया, गंदा हो गया। अब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, इस पहले गिलास का पानी दूसरे गिलास में डाल दो। महात्मा बुद्ध के इस तरह कहने पर वह व्यक्ति बोला, महाराज, यदि मैंने ऐसा किया तो पहले एक गिलास का पानी न सिर्फ बाहर ही गिरकर व्यर्थ हो जाएगा, बल्कि पानी भी गंदा हो जाएगा। उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से कहा, पहला गिलास पहले से ही पानी से भरा हुआ है, उसमें अब दूसरे गिलास का पानी भला कैसे समा सकता है। उस व्यक्ति की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और बोले, यही तो मैं तुमको समझाना चाहता हूं कि तुम अभी ज्ञान अर्जित करने योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा मन उस भरे हुए गंदे गिलास की तरह है जिसमें पहले से कई फालतू और बुरा ज्ञान पड़ा हुआ है। तो ऐसे में मेरे द्वारा दिया ज्ञान भला तुम्हारे मन में कैसे समाएगा। यदि मैंने ज्ञान देना शुरू किया तो वह ज्ञान न सिर्फ व्यर्थ जाएगा, बल्कि स्वयं दूषित भी हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, तुम्हें सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए और आध्यात्मिक ज्ञान को समझने से पहले तुम्हें अपने मन से उन गलत और नकारात्मक विचारों को खाली करना होगा जो तुमने अपने मन में भर रखे हैं। बुद्ध ने कहा, सही विचारों को हासिल करने के लिए पूरी तरह से मन का खाली होना जरूरी है। अगर तुम खुद से ये बातें करते रहोगे कि तुम्हें हर बात का ज्ञान है, तो तुम कभी भी कुछ नहीं सीख पाओगे। इसलिए पहले गिलास के पानी को तुम खाली करो, तभी तुम दूसरे गिलास का पानी उसमें डाल पाओगे। बुद्ध ने कहा, इसी तरह तुम दिमाग खाली करो, अपने मन के पुराने विचारों को बाहर निकालो। वह व्यक्ति बुद्ध की बातों को समझ गया और उसने पहले वाले गिलास के पानी को खाली करके नई चीजें सीखने की ठान ली। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि हमारा दिमाग एक पैराशूट की तरह है। पैराशूट जब तक खुलता नहीं तब तक किसी काम का नहीं। उसी तरह हमारा दिमाग खुलने पर ही काम करता है और हम कामयाबी की नई नई उड़ानें भर सकते हैं। इसलिए आपके मन में, दिमाग में जो भी फालतू विचार हैं उसे खाली कीजिए और बदलाव से घबराइए मत, नया सीखने से घबराइए मत, नएपन से डरिए मत। तभी आप अपने जीवन में नई बातों को सीखकर अपने जीवन को बदल सकेंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे आपके जरिए आपके करीबी लोगों की जिंदगी में सकारात्मकता बढ़े, पॉजिटिविटी बढ़े। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलूंगा एक नई और प्रेरक कहानी के साथ। आखिर में आपसे कहूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी मैं नई कहानी पब्लिश करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलता हूं जल्द, तब तक के लिए
खुश रहिए, मस्त रहिए। जीवन में निराशा को घर मत बनाने देना। नमस्कार, गुड बाय।